हालेलुया। सभी लोग अपने मोबाइल को साइलेंट पर रखें, क्योंकि जब परमेश्वर का वचन चलता है ये बहुत सब गड़बड़ी करेगा वो। हालेलुया। बाजू वाले पूछो कैसे हैं आप, कैसे हैं? बोलो हेलो, हाउ आर यू। बोलते एक हफ्ते से मिल रहे हैं। हालेलुया। और बाजू वाले को ये बोलो, आपके लिए प्रभु की कुछ योजना है, इसे खाली जाने मत देना। और ये भी बोलो, जब तक मैं वो पूरा ना करूं मैं इस दुनिया से नहीं जाऊंगा। हालेलुया। वाजिबात जाना नहीं जब तक मैं प्रभु का मकसद पूरा नहीं करेगा। हालेलुया। और बाजू वाले बोलो, अजिबात झोपायचं नाही। हालेलुया। गए बार हम पैसों के बारे में बात कर रहे थे, याद है? पैसा बोलेगा तो सबके कान खड़े हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। गए बार हम ये देख रहे थे कि हमें चुनना है परमेश्वर या पैसा, है ना? हमने ये भी देखा कि पहले हमें अपने शरीर को जीवित बलिदान करके चढ़ाना है और तभी हम प्रभु की इच्छा को जानेंगे। हालेलुया। तो जब तक हम अपने आप को प्रभु के पास नहीं देते, प्रभु आगे नहीं बढ़ेगा। क्योंकि परमेश्वर के साथ जब हमारे शरीर की सेवा हम देते हैं, हमारी आत्मिक सेवा वही है, उससे बढ़कर हम प्रभु को कुछ नहीं दे सकते। बाजू वाले को बोलो, हम प्रभु को कुछ नहीं दे सकते। सोना नहीं दे सकते, चांदी नहीं दे सकते, नारियल नहीं दे सकते, हार नहीं दे सकते, और क्या क्या है? अगरबत्ती बोलता है। क्योंकि याद रखो, परमेश्वर आत्मा है। बोलो, परमेश्वर आत्मा। और आत्मा को आप अगरबत्ती कैसे चढ़ाएंगे? हालेलुया। परमेश्वर आत्मा है और उन्होंने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया है। किसके स्वरूप में? तो अपने स्वरूप में बनाया, तो हम भी आत्मा है। हालेलुया। बोलो, मैं भी आत्मा हूं, मेरे पास प्राण है और मैं शरीर में जीता हूं। समझिए, आत्मा, प्राण, शरीर। तो प्रभु चाहता है कि ये तीनों पवित्र रहे जब तक कि वो ना आए, है ना? इसमें शरीर भी शामिल है, इसलिए हमारे शरीर को जीवित बलिदान करके हमें चढ़ाना है ना? पुराने नियम में मैंने बताया था कि याजक जो था, पादरी इधर खड़ा रहता था और अंदर वेदी थी, लोग वहां पर थे और वो बकरा या कुछ बलि चराता था, है ना? और किसके लिए? लोगों के पाप के लिए। और साल में एक ही बार अंदर जा सकता था, है ना? तो वो यीशु मसीह हमारे लिए बना। तो अभी हमें वेदी पर हमारा गला बेला काटने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह वो बन गया। आमीन। तो प्रभु यीशु मसीह सारे संसार के लिए कट गया ताकि हमें चंगाई मिले। इतने सिंपल बात है। इसलिए प्रभु कहता है, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो बच जाएगा। हालेलुया। जो कोई में सबको आता है ना? यानी पूरा संसार है, सारे संसार के लिए प्रभु मरा। हालेलुया। कोई जाति के लिए नहीं मरा। इसीलिए यीशु मसीह कोई धर्म बनाने नहीं आया। आमीन। एक धर्म है ना, मनुष्य बनाते हैं। यीशु मसीह कहता है, मुझसे बातें करो। हालेलुया। आप टॉयलेट में बैठकर यीशु मसीह से बात कर सकते हैं। हालेलुया। किसी जगह जहां पर ढूंढने की जरूरत नहीं है। अरे बहुत से लोग इजराइल में जाते हैं यीशु के लिए। मैं नहीं कहता हूं नहीं जाना चाहिए, वहां जन्मा था, लेकिन अगर जो आप ये सोचते हैं यीशु मसीह वहां मिलेगा तो गलत है। हालेलुया। यीशु मसीह यहाँ है। अपना कॉलर ऊपर कीजिए, अंदर। ये भी यीशु मसीह इधर है, अंदर है। हालेलुया। कितनी खुशकिस्मत है हम, है ना? यीशु मसीह इधर ही है और हम किधर किधर ढूंढने जाते हैं, है ना? अब वो डायलॉग मारता है, अरे लोग कहते हैं दुनिया की सैर करो मजा आएगा,
लोग कहते हैं दुनिया की सैर करो मजा आएगा, मैं कहता हूं उस क्रूस पर नजर डालो सारा जहां नजर आएगा। हालेलुया। ये बार बार मुझे एक खुद का बनाया हुआ शेर है, कभी कभी प्रभु देता है, नहीं सोचने वाली बात है ना, कि प्रभु यीशु मसीह बोलते क्रूस पर देखो सारे जहां के लिए मर गया, और कहां घूमने की जरूरत है। आप प्रभु को मौका मिला, पासपोर्ट है आपके पास, आप घूम के आइए, यीशु ने क्या क्या किया देख सकते हैं, लेकिन इस पर ना निर्भर रहिए कि इजराइल में जाके मैं बच जाऊंगा, नहीं है ना, नहीं हिमालय में जाके मैं यीशु मिलेगा, नहीं मिलेगा ऐसा। यीशु मसीह यहाँ पर है, उसे अपने हृदय में बुलाओ और बच गए आप। प्रभु कहता है जो कोई मुझे पुकारेगा, जो कोई अपने मुंह से कबूल करता है और हृदय में विश्वास करता है कि यीशु मेरे लिए मरा, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए जीवित हुआ, तो वो बच जाएगा। वो बच जाएगा, यानी इस जीवन से दूसरे जीवन में अनंत काल तक रहेगा। हालेलुया। और इस जीवन में भी बचेगा। आमीन। हालेलुया। कितना बड़ा स्टेटमेंट है यीशु मसीह का। इसलिए बहुत से लोग यीशु मसीह को समझ नहीं पाए। यीशु मसीह ने कहा मैं ही द्वार हूं। बोलो द्वार। कहां पर जाने के लिए? यीशु मसीह चैलेंज करता है, ऐसी कोई पुस्तक में आपको नहीं मिलेगा। यीशु मसीह चुनौती देता है किसी भी व्यक्ति को, बोलता है मैं द्वार हूं, मेरे सिवाय होकर परमेश्वर के पास कोई नहीं जा सकता। ऐसा कोई भी पुस्तक में मुझे बताओ चैलेंज किया है किसने? क्योंकि यीशु मसीह मरे हुए में से जीवित हुआ, कोई नहीं हुआ। हालेलुया। बाकी सारे लोग आए, तत्व ज्ञान फिलॉसफी पढ़ा कर गए, उनको भगवान नहीं बना सकते। हालेलुया। वो हमारे सारे आदमी थे। यीशु मसीह प्रभु है। हालेलुया। यीशु मसीह पिता उसमें है और वो पिता परमेश्वर में है। इसलिए वो चैलेंज करता है कि मेरे सिवाय होकर कोई परमेश्वर के पास स्वर्ग में नहीं जा सकता। इसीलिए यीशु मसीह के नाम लेने से गांव हिल जाते हैं। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह के नाम लेने से सारे लोग विरोध में आते हैं, क्योंकि शैतान को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसको पता है यीशु मसीह के नाम लेके सारे लोग स्वर्ग में जाने वाले हैं। हालेलुया। ये हमारा विषय अलग है, नहीं तो मैं डाइवर्ट हो जाऊंगा। आमीन। हम पैसों के बारे में बात कर रहे हैं कि इसलिए हमारा शरीर, हम यीशु को कुछ नहीं दे सकते। हमारा शरीर सेवकाई में, हम सेवकाई में आराधना कर सकते हैं, खुर्ची लगा सकते हैं, यही सेवकाई है। प्रभु के लिए हम कुछ नहीं दे सकते। पैसा, अगर जो आप ये भी सोचते हैं ना, अरे आज मैंने 10 लोगों को सुसमाचार दिया, वो भी कुछ नहीं है। हालेलुया। तो बाजू वाले को बोलो अकड़ो मत, 10 लोगों को समाचार दिया। बोला आज मैंने इतना काम किया, इतने लोगों को चंगाई दी। प्रभु बोलता है उससे ज्यादा मैंने क्रूस पर किया है। हालेलुया। तो हमें नम्र बनना है। हम कुछ नहीं दे सकते प्रभु, हम सेवका ही कर सकते हैं, इनकी जानें बचा सकते हैं, आत्माओं को बचा सकते हैं। वही प्रभु हिसाब रख रहा है ऊपर, दूसरा कुछ हिसाब नहीं रख रहा है। याद रखो, परमेश्वर किसी की ट्रॉफी नहीं देखने वाला है। बाजू वाले को बोलो आप कितने ट्रॉफी जीते हैं स्पोर्ट्स में या फिलोसॉफी में या एकेडमी में? प्रभु कुछ नहीं पूछने वाला है। ध्यान रखिए। इसलिए प्रभु कहता है जो मूर्ख लोग हैं वो यीशु को जानते हैं, और जो बड़े बुद्धिमान लोग हैं यीशु को नहीं जानते। क्यों? क्योंकि ये बुद्धि है ना बहुत तेज चलती है ना। इसलिए प्रभु ने कहा, जो है ना एक वचन है कोरिन्थियों में, प्रभु ने मूर्ख लोगों को वचन दिया है ताकि वो शाणे बने। इसलिए बच्चों के मुंह से प्रभु स्तुति निकलती है। यीशु के, प्रभु के शिष्य कौन थे? प्रभु के शिष्य कौन थे? मच्छी पकड़ने वाले। बाजू वाले बोलो मच्छी पकड़ने वाले थे। बोले समझ में आया? अनपढ़ थे, लेकिन पवित्र आत्मा से भरे हुए थे। आज के दिन में प्रभु को पढ़ाई लिखाई नहीं चाहिए, पवित्र आत्मा चाहिए। ये नहीं कहता हूं आप बोलेंगे पास्टर बोला पढ़ाई लिखाई मत करो। पढ़ाई लिखाई करो, प्रभु के लिए इस्तेमाल करो। हालेलुया। जो भी चीजें हम प्रभु को अर्पण करते हैं, आपको प्रभु ऊंचाई पर लेकर जाएगा। आप बीकॉम, एमकॉम, एमबीए करना चाहते हैं, प्रभु ये आपके चरणों में मुझे आपकी महिमा के लिए पढ़ने दो, तो प्रभु देखो आपको कहां से कहां पहुंचाता है। फिर जहां पर भी आप प्रभु को देंगे, एमबीए क्लास में ट्रैक बांटेंगे, प्रभु आपको और ऊंचा लेकर जाएगा। तो अपने अपने जगह पर प्रभु ने हमें रखा है, लेकिन उसकी महिमा नहीं करेंगे तो सावधान।
हर एक जगह पर उसकी महिमा करनी है। आप सीए होंगे, आप मैनेजर होंगे, कोई भी होंगे, लेकिन हर जगह पर ये जाना चाहिए। हालेलुया। मोबाइल का सेल मत करो, दूसरा मार्केटिंग मत करो। मार्केटिंग करना है तो इसका करो। हालेलुया। क्योंकि आपके जीवन की सफलता इसके मार्केटिंग में है। हालेलुया। हमारा मार्केटिंग का क्या कहते हैं पदार्थ ये है, ये सोने से भी चोखा है और सोने से भी महंगा है, चांदी से भी महंगा है, और इस संसार में ऐसी कोई चीज नहीं जो इससे महंगी हो सकती है। और आपको बुद्धि चाहिए, इसमें मिलेगी। आपको पैसा चाहिए, इसके द्वारा मिलेगा। और पैसे के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो पहले जब हम अपने शरीर को अर्पण करेंगे, प्रभु कहता है, तभी आप जानेंगे कि पैसा कहां से आता है। यीशु मसीह ने क्यों कहा, पहले मेरे राज्य को खोजो, ये सारी चीजें तुम्हारे पीछे आएगी। आपको पीछे जाने की जरूरत नहीं है, वो पीछे आएगी, है ना। बाजू वाले को बोलो, पैसा मेरा पीछे आना चाहिए। भाई पैसे के पीछे नहीं जाना चाहिए। और पैसा मेरे पीछे कभी आएगा, जब मैं अपना शरीर जीवित प्रभु की सेवा करूंगा। प्रभु कहता है, जो प्रभु के ढरवई हैं उनको कोई घटी नहीं होगी। हालेलुया। बड़े कांदा बटाटा का भाव बढ़े या कुछ भी हो जाए, अरे पेट्रोल का भाव बढ़े, लेकिन जो व्यक्ति इसमें विश्वास करता है उसको असर नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि परमेश्वर उस कीमती चीजों में से भी आपको पैसा देगा, भले भाव बढ़े। इजरायली लोग मिस्र देश से बाहर जा रहे थे, सारे जगह में लफड़ा हुआ, लेकिन इजरायली लोगों पर कुछ नहीं हुआ। वो कहता है, इजरायली लोगों पर कुत्ता भी भौंक नहीं सका। कुत्ते का वर्णन किया है, कुत्ता भौंकता है, पता है, कुत्ता भी भौंक नहीं पाया, क्योंकि इजराइल के साथ यीशु यहोवा है, और वही इजराइल के पुत्र हम हैं, है ना। तो आपके विरुद्ध कोई काम नहीं कर सकता जब आप प्रभु में विश्वास करते हैं, क्योंकि प्रभु के स्वर्गदूत हमारे साथ है। तो यहाँ पर क्या दिया है, परमेश्वर की योजना है हमारे पैसों के लिए, और इसमें पूरी इच्छा में परमेश्वर का पैसा भी शामिल है। कई बार हमने ये पढ़ा था, है ना। और इसलिए अपने पैसों को नीचे भी मत देखिए, लेकिन ऐसे भी मत देखिए कि पैसा आपका भगवान बन जाता है ना। इसलिए कई बार मैंने बताया, पैसा या मैमन, गॉड और मैमन। मैमन का अर्थ है पैसा। ये मैमन इसलिए इस्तेमाल किया है, यूनानी शब्द में इसे कहते हैं दुष्ट का सामर्थ। बोलो, दुष्ट का सामर्थ। ये मैमन इसलिए कहता है क्योंकि ये पैसा कभी कभी आपको इतना आकर्षण करता है कि आप प्रभु को भूल जाते हैं। हालेलुया। इसलिए हमें चुनना है, पैसा या प्रभु पहले, प्रभु या पैसा, ये चुनकर हमें प्रभु के पास आना है। उसका मतलब ये नहीं कि हम पैसा नहीं कमाना है, पैसा कमाना है, लेकिन प्रभु को पहला स्थान देना है। हालेलुया। और मैंने ये भी बताया, मत्ती 6:24, कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। ये यीशु मसीह क्यों कहता है, क्योंकि फरीसी लोग ये धन के पीछे थे, खाली मुंह से प्रभु बोलते थे। हालेलुया। क्योंकि पैसा जो ऐसा सामर्थ है, आज की दुनिया में आप देखेंगे लोग उसकी ओर खींचे चले जा रहे हैं। आप उनको पूछेंगे प्रार्थना में कितना समय दिया, 5 मिनट 2 मिनट, उससे पता चलता है कि कहां पर इनका ध्यान है। हालेलुया। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, 1 घंटा प्रार्थना में देना बहुत जरूरी है। मिनिमम 1 घंटा। बाजू वाले को बोलो, मिनिमम 1 घंटा। ये बार बार मैं बोलता रहता हूं, लेकिन मैं थकूंगा नहीं, क्योंकि बार बार बोलने से ये मेरा प्रभु के लिए एडवर्टाइजमेंट है। हालेलुया। हम टीवी पे बाकी सारी एडवर्टाइजमेंट बार बार आते रहते हैं ना, ये खरीदो, ये खरीदो, ये खरीदो, आपको मन में बैठ जाता है। ये क्यों नहीं बैठता 1 घंटा प्रार्थना करने के लिए? बाकी सब बैठ जाते हैं, अरे नया मोबाइल आ, ये मोबाइल है, ये सब मोबाइल बाहर है मोबाइल के नाम, लेकिन इसका वचन किसी को बाहर नहीं है। प्रभु कहता है, इसी के द्वारा आप मोबाइल खरीद सकते हैं, इसी के द्वारा आपको पैसे मिलेंगे, इसी के द्वारा आप जानेंगे क्या गलत है क्या सही है, क्या खरीदना है क्या नहीं खरीदना है। तो प्रभु कहता है पैसा
पैसा एक ऐसा दुष्ट सामर्थ है जो व्यक्ति को दास बना देता है ना। ये पैसा खराब नहीं है, लेकिन जो दुष्ट सामर्थ उसमें है ना, वो खराब है। इसलिए लोगों को फर्क नहीं मालूम पड़ता, क्योंकि वो ये पढ़ते नहीं है, क्योंकि प्रार्थना में नहीं बैठते। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, शिष्य सो गए थे, क्या मेरे लिए 1 घंटा जागरूक नहीं रह सके? सो गए थे शरीर में। हम शरीर में बाकी सारे काम करते हैं, लेकिन तो प्रार्थना का वक्त आता है तो बहुत नींद आती है। हालेलुया। तो अगर जो आप प्रभु को पहला स्थान देंगे, तभी आपके पास पैसा आएगा। प्रभु ये नहीं कहता कि इसके बिना रहो, लेकिन इसको पहला स्थान मत दो। हालेलुया। आज वाले बोलो, पैसे को पहला स्थान मत दो, प्रभु को पहला स्थान। बहुत साल पहले हम भी मस्कट में थे, तो बोला थोड़ा पैसे बना के आता हूं। चाहते हैं ना दुबई में सभी लोग, तो मैंने सोचा थोड़ा पैसे बना के आऊं, फिर लड़की मिलेगी अच्छी। लेकिन मैं कहना चाहता हूं आपको, पति पत्नी इधर ही रहेंगे ना, बहुत अच्छा है। नहीं तो आप कमा शादी होंगी, पत्नी इधर पति उधर, कैसा जिंदगी है। हालेलुया। पहले जाते थे लोग, मैं कहता हूं ये गलत है, क्योंकि प्रभु ने दोनों को एक तन बनाया है साथ में रहने के लिए। हालेलुया। उससे अच्छा यही थोड़ा कमा के दोनों खुश रहेंगे, या तो दोनों वहां पर जाओ, एक इधर एक उधर, और बाद में पाप के नतीजे निकलते हैं। हालेलुया। तो हम भी मस्कट में थे, अब बोले चल जाएंगे, प्रभु थोड़ा पैसा बनाएंगे। लेकिन मैं कहता हूं, उससे पहले मैं प्रभु की सेवा करता था कलीसिया में, फिर भी मैं बिना हृदय नहीं था मेरा, फिर भी मेरी माँ भाई सब चक 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 चक, कभी जाते हो कंटाल हो जाए, जाके आते हैं एक बार। तो उस वक्त मैं इतना मैच्योर नहीं था ना, नहीं तो अभी रहता तो देता था वचन के अनुसार, मैंने गुस्से में नहीं। वक्त में गया, लेकिन प्रभु भी कभी अनुमति देता है। पता है, मैं 6 महीने में वापस आ गया, और मैंने जब देखा, अरे बाप रे, इधर ऐसा पैसा कमाने लगूंगा तो मैं प्रभु को भूल जाऊंगा। तो मुझे निर्णय लेना पड़ा, प्रभु पैसा या प्रभु। मेरा पगार उधर जो था 5 गुना ज्यादा था, और इधर मुझे चुनना था। मैंने डायरी लिखा और लिखा, प्रभु मैं आपको चुन, पैसे को चुन। मैंने वहां पर सीधा इस्तीफा दे दिया, बोला प्रभु अभी नहीं तो कभी नहीं। हालेलुया। ना मम्मी को बताया, ना किसको बताया, क्योंकि कई जीवन के निर्णय हमें लेने पड़ते हैं, क्योंकि प्रभु आपको जांचेगा। प्रभु आपके पत्नी को नहीं जांचेगा, बाजू वाले को नहीं, आपको जांचेगा, आप किस मकसद से क्या कर रहे हैं। और पता है, मैं जब वापस आ गया तो मुझे पता था मेरी नौकरी नहीं मिली, क्योंकि बॉस वहां पर थे, वर्कर लोग का यूनियन था। उन्होंने कहा एक बार जाएंगे तो वापस नहीं आ सकते। मैंने वो सोचा ही नहीं, बोला प्रभु आपके लिए आपने कहा पहले मेरे राज्य को खोजो, ये सारी चीजें आ जाए। मैं वो विश्वास करके आगे बढ़ा। जब आप मैं कहता हूं प्रभु का वाक्य लेके आगे चलते हैं ना, आप चिंता मत करो कौन क्या देने वाला है, प्रभु उनके मन में डालेगा। हालेलुया। आप ये चिंता करो कि कौन से वाक्य पर चल रहे हैं। मैं अनुभव से बोल रहा हूं। तो मैं आगे आया तो सुबह के 4:30 बजे मम्मी ने दरवाजा खोला। हालेलुया। अरे क्या हुआ, मैं सुमड़ी में के सूटकेस अंदर रख दिया, सो गया। हालेलुया। नहीं तो 1 घंटा भाषण सुनने को मिलता है। हालेलुया। देखो सभी लोग प्रभु में नहीं है, हम जाके सो गया, दूसरे दिन सुबह चालू। मैंने पहले निर्णय किया, प्रभु ने बोला कुछ बोलने का नहीं, अजीब बात बोलायचं नहीं, सब सुनने का, इधर से सुनने का। तो ऐसे करके, लेकिन पता है क्या हुआ, एक हफ्ते में मेरा जो पुराना कलीग जो ऑफिस में था उसने मुझे बुलाया। वो कहता है अरे एक वैकेंसी है, आ जाओ। मैं बोला अरे लेकिन यूनियन है उधर। अरे छोड़, मैं हूं ना उधर।
तो बोले छोड़, मैं बॉस से बात करता हूँ। तो पता है बॉस ने मुझे लिया जब मैं उन्होंने कहा था नहीं लूंगा। तो बॉस ने क्या कहा मुझे पता है, वर्कर ने उनको पूछा आके इस व्यक्ति को कैसे लिया आपने, एक गए थे पैसा कमाने के लिए। तो उन्होंने क्या कहा पता, उन्होंने कहा था कि वो वापस आने वाले हैं। हालेलुया। देखो बॉस का मन कौन बदला, बॉस ने कहा कि वो मुझे दोस्त ने बाद में बताया क्योंकि उस वक्त मैं नहीं था। तो बॉस ने कहा उसको आने दो, वो मेरा अच्छा वर्कर है ना। और बॉस ने वर्कर से कहा, मेरे को वर्कर से पता चला, अरे क्या रे बोल के गया था कि तू आने वाला है। बोला हाँ। तो यूनियन कभी छोड़ता नहीं है ऐसे। तो वो बोलने लगे कि अरे उसने बॉस ने बोला कि आप आने वाले हैं, अच्छा नहीं लगा। तो देखो परमेश्वर के लिए आप चुनेंगे ना, प्रभु आपको, और अगर जो मैं यही नहीं आता तो मुझे सीटा लॉरेटा नहीं मिलती। हालेलुया। तो देखो परमेश्वर देखता है आप क्या चुनते हैं। मैं कहता हूं मैं सब छोड़ के आया, मेरा ध्यान प्रभु पर था, और फिर यहां पर आया, और फिर लोग दुबई जाके पैसा कमा के शादी करते हैं, मैं उल्टा किया मैंने। हालेलुया। मैंने कम पगार में मेरे को ऐसे प्रभु की आत्मा वाली पत्नी मिली। हालेलुया। और क्योंकि मैंने प्रभु को चुना, आज हमें कोई गड्डी नहीं है। हालेलुया। और ये भी बताता हूं कि शादी के वक्त हमारे पास पैसे नहीं थे, लेकिन मुझे आज तक पता नहीं है कहां से पैसे आए। मैं कहता हूं सच, कहां से पैसे आए, कैसे हॉल बुक हुआ, मुझे आज तक पता नहीं चला। जैसे कोई चीजें पता नहीं चली, मेरे पास पैसे थे ही, क्योंकि मैं समझो ना कितना पगार लेता था, बताता हूं 3,500 रुपए। कितने? तो सोचो शादी कहां से करेंगे, मुझे आज तक नहीं पता चला, प्रभु को पता है। हालेलुया। लेकिन किसी से उधार नहीं लिया, ये भी बताता हूं, उधार नहीं लिया किसी से। कभी भी शादी में ये गलती मत करना, उधार मत लेना, ये मेरी सलाह है। लोग कुछ भी कहेंगे, लोगों को सुनना मत। बाद में है ना, करोड़ में खर्चे किए तो भी बोलेंगे अरे ये चिकन बेकार दिया, और 10,000 खर्चा करेंगे तो बोलेंगे अरे क्या खाना था यार। तो पब्लिक पर कभी मत जाना। आमीन। ये मैंने सीखा है। आप अपना बजट देखो और लोगों की फिक्र मत करो, प्रभु क्या बोलता है वो देखो। हालेलुया। तो ये मैंने इसलिए अभी मैंने तैयार नहीं किया था, मैं ऐसी बात करते करते आ गया कि परमेश्वर को आप चुनेंगे ना, आपका पगार 1,000 भी होगा, प्रभु चमत्कार करेगा। हालेलुया। तो आपको चुनना है पैसा या परमेश्वर। पैसा, तो वो स्थिति में मैं आया हूं, मैं एक्चुअल स्थिति में आया हूं जहां पर प्रभु कहता है चुनो। क्योंकि वहां पर जब मैंने पैसे देखे ना, मेरा दिमाग जरा ये हो गया, दिमाग हिल भी गया, और लेकिन दिमाग ये भी हुआ कि प्रभु मैं डिस्टर्ब हो गया। प्रभु अगर जो मैं यहां रहूंगा तो मेरी सेवकाई का क्या, मैं इधर फंस जाऊंगा। क्योंकि एक बार पैसे की लत लगती है ना, तो पोजीशन की लत लगती है, फिर पोजीशन की लत लगती है ना, फिर उसके पीछे रहते हैं। मैं अनुभव से बोल रहा हूं, कितने सारे हमारे दोस्त हैं, हमारी उम्र के हैं, बाजू गए हैं क्योंकि पैसों के पीछे गए हैं। हालेलुया। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि इसलिए प्रभु कहता है पहले मेरे राज्य को खोजो, आपको कोई घटी नहीं होगी। हालेलुया। तो और पैसों के पीछे भागना एक फ्रस्ट्रेशन है, एक पेन भी है ना। वो तो कहते हैं पैसों के पीछे मत भागो, पैसे आपका पीछे भागना चाहिए। हालेलुया। अगर जो आप अपने जीवन में सही दिशा में चल रहे हैं ना, तो पैसा आपके पीछे आएगा। हालेलुया। आपके जीवन में आप धार्मिकता का जीवन जीते हैं, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं और अच्छा जीवन जीते हैं ना, आपको घटी नहीं होगी। मैं कहता हूं हालेलुया। कोई भी घटी नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर का वायदा है। अगर जो इजराइल लोगों को, कितने लोग थे मालूम है, इजराइल 60 लाख, बहुत से लोग बोलते हैं 6 लाख, गलत हिसाब है। इजराइल में 60 लाख के ऊपर लोग थे, मूसा चला रहा था। ये 6 लाख लोग वही लोग थे जो 20 साल के ऊपर। लेकिन आप ध्यान से पढ़ेंगे निर्गमन में 60 लाख लोगों को लेके मूसा चल रहा है, काटी लेके। हाथ में क्या था? वही प्रभु का वचन था उसके पास।
उसके पास ना पर्स था, कौन सा पर्स बोलते हैं, हाँ उसके पास कौन सा, आजकल बहुत सारी कंपनियां हैं, कुछ चमड़े का ना पर्स था ना ये था, काटी लेके चलता था और वो काटी से जो बात करता था सब कुछ हो जाता था। वो काटी ये है, हालेलुया। प्रभु उसकी काटी परमेश्वर का वचन है, आप इसको बोलेंगे तो प्रभु सब कुछ करेगा। तो क्या है, अगर जो इजराइल 60 लाख लोगों को प्रभु यीशु ने खाना दिया और ना कहते हैं उनके जूते भी खराब नहीं हुए, कपड़े नहीं, सोचो किस तरह की महिमा में चल रहे हैं। हमारे फिर भी जूते खराब होते हैं, आपने पढ़ा होगा, उनके ना जूते खराब हुए, सोचो 40 साल घूम रहे हैं और कपड़ा वही है। सोचो सोचो, बाजू वाले बोलो सोचो, कैसे हो सकता है? इसके साथ हो सकता है। अरे आप घर में चावल लाएंगे, 1 महीने का चावल 2 महीने रह सकता है। आमीन। आप घर में गेहूं लाएंगे 2 महीने का 4 महीना रह सकता है। अगर जो आपके पास विश्वास है सब कुछ होता है। मैं अनुभव से बोल रहा हूँ, गैस सिलेंडर 1 महीने का 3 महीना चल सकता है अगर जो वचन पर चलते हैं। हालेलुया। तो ये सारे शारीरिक जरूरतें हैं, ये सारे शारीरिक जरूरतें हैं। प्रभु कहता है ऑनर योर गॉड विद योर वेल्थ, क्योंकि आजकल लोग जो है ना, जब लाखों की बात आती है ना, 4 बार सोचते हैं, अरे दशमांश मेरा 1 लाख हो गया, 1 लाख दे सकता हूं, पगार कितना है, 1 लाख है तो दशमांश बोलो, चल छोड़ो, 1 लाख पगार समझो, महीने का 1 लाख कितना हो गया, 10,000। मैं कहता हूं नहीं देते हो, अरे 10,000 में मेरा घर चलेगा। मैं कहता हूं आप फंस जाएंगे उसमें, आपका पैसा और किधर जाएगा। इसीलिए मैंने ऑफिस में आजमा के देखा है, जो लोग 60 हजार 70 हजार एडवांस सैलरी लेते हैं, अगर जो पैसा पूरा काम करता, ये क्यों एडवांस लेते हैं? क्योंकि प्रभु को आदर नहीं करते। प्रभु को दशमांश देंगे तो आपको ऐसी नौबत नहीं आएगी। हालेलुया। तो आप कभी ये सोचो, आगे हम आएंगे उसमें, बागी में पढ़ रहा हूं भागीदारी में, तो पहले पैसे को डालना परमेश्वर के मूर्ति पूजा के बराबर है। कुलुस्सियों 3:5, कुलुस्सियों 3:5। पैसे को पहले जाएंगे तो ये लोभ और लालच कहलाता है, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। मूर्ति पूजा यही नहीं होती कि आप मूर्त की पूजा करते हैं। मूर्त की पूजा ये होती है कि जो आप चीज को पहला स्थान देते हैं, आपकी पत्नी हो सकती है, आपका पैसा हो सकता है, आपके बच्चे हो सकते हैं, आप उनको मूर्त बनाते हैं, ये पाप है ना। तो यहाँ पर क्या दिया है, वहां पर है सभी लोग, कुलुस्सियों 3:5। इसीलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्याभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा, आगे क्या है, और लोभ, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। लोभ क्या होता है? पैसे का लोभ होता है। हालेलुया। इंग्लिश में क्या दिया है? इंग्लिश में क्या दिया है लोभ? कोलोसियन 3:5, कवेटसनेस, पैसे के लिए, पैसे का जो लोभ होता है ना, मूर्ति। यीशु मसीह ने इसलिए कहा, thou shall have no other gods before me, यानी आप पैसे को भगवान बना रहे हैं, वो भी एक मूर्ति पूजा है ना। तो हम पैसों को भगवान बनाते हैं, इसलिए कहते हैं लोभ और लालच से हम मूर्ति पूजा करते हैं। और पौलुस कहता है ये गंभीरता है पाप की, है ना। जिस तरह गलत तरीके से शादी के पहले रहना एक पाप है, फॉर्निकेशन दिया है, उसी तरह हमारे कलीसियाओं में आजकल ये चीजें ज्यादा चल रही हैं। कौन सी चीजें? पैसे के लालच। बाजू वाले बोलो पैसे का लालच, बहुत सारी कलीसियाओं में चल रहा है। मैं बताता हूँ, बुरा नहीं मानो, है ना। कोई सिर्फ पैसों के बारे में ही बात करते हैं, कोई सिर्फ प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल बोलते हैं, बोलेंगे तो भड़क जाते हैं, लेकिन पश्चाताप कभी करेंगे? प्रॉस्पेरिटी सिखाएंगे। हालेलुया। आज सिखाना है पैसों के बारे में, जैसे हम साल में एक बार दो घड़ी पैसों के बारे में नहीं सिखाना है। प्रभु ने पैसों के बारे में सिखाने के लिए नहीं कहा। प्रभु ने कहा जाओ और सुसमाचार सुनाओ। प्रभु ने ये ना कहा जाओ और पैसे के बारे में बताओ।
प्रभु ने कहा, जब प्रभु यीशु मसीह धरती पर आया, उसने पहला शब्द क्या किया? पश्चाताप करो, परमेश्वर का राज्य आ गया है। सबसे पहला शब्द वो होना चाहिए हमारा। पश्चाताप के बिना पैसा नहीं आएगा। अगर जो पैसा पहले सिखाएंगे तो प्रभु को नहीं जानेंगे, सब पैसे के पीछे भागेंगे। हालेलुया। तो यहां 1 तीमुथियुस 6:9 पढ़ेंगे। 1 Timothy 6:9 क्या होता है? जो पैसे के पीछे भागते हैं उसका क्या होता है? 1 तीमुथियुस 6:9 आप लिख सकते हैं, घर में पढ़ सकते हैं। पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुतेरे व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। 10 क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। हालेलुया। 11 पर हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। हालेलुया। बाजू वाले को बोलो, हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। यानी इन चीजों को आगे बढ़ने दो, है ना, ताकि आप पैसों, आपके ऊपर पैसे राज्य न करें। हालेलुया। मैं कहता हूं बहुत सारे लोगों को यह निर्णय लेना पड़ेगा। पैसा है परमेश्वर, पैसा है परमेश्वर। एक स्थिति आएगी, आपको डिसाइड करना है, प्रभु पहले पैसा, प्रभु या इस स्थिति, प्रभु या, तो सबसे पहले प्रभु आता है। हालेलुया। बोलो प्रभु, बाकी सारी चीजें बाद में आती है, पति पत्नी परिवार सब पीछे आते हैं, पहला परमेश्वर होना चाहिए। आमीन। और एक बात पढ़ेंगे, ऑफरिंग। अभी जो भेंट है परमेश्वर के लिए आराधना का एक भाग है। बोलो भेंट आराधना का भाग है। बोलो ऑफरिंग इज अ पार्ट ऑफ वर्शिप। बहुत से लोगों को पता नहीं। हम पढ़ेंगे भजन संहिता 96, Psalm 96, 8 and 9। हम अलग अलग विषय ले रहे हैं। पहले पैसा, पहले अपना शरीर को जीवित बलिदान करना चाहिए। अभी हम देख रहे हैं भेंट पर। तो भेंट किस तरह हम भेंट लेकर आते हैं तो प्रभु की आराधना करते हैं। भजन संहिता 96, 8 और 9। सब है वहां पर। हम 8 सब साथ में पढ़ेंगे। 8 नंबर, 1 2 3। यहोवा के नाम की ऐसी महिमा करो जो उसके योग्य है, भेंट लेकर उसके आंगनों में आओ। क्या लेकर आओ? ये कौन बोलता है? तो बहुत से लोगों को लगता है प्रभु को भेंट नहीं देना है, परमेश्वर के सामने आना है तो खाली हाथ नहीं आना। मैं ये सावधान करना चाहता हूं। बहुत से लोग, गई बार मैंने कहा था प्रभु को टिप्स नहीं चाहिए। बोलो टिप्स, है ना। हम वेटर को टिप्स देते हैं ना, ऐसे प्रभु को कोई आएगा ना, 2 रुपया 10 रुपया कमाते कितना है? 1 लाख। प्रभु को टिप्स नहीं चाहिए। प्रभु को पहले तो दशमांश चाहिए, और दशमांश के ऊपर जो देंगे उस पर आपको आशीष मिलेगी। हालेलुया। मैं अभी तो दशमांश पर ही हूं, आगे पढ़ाऊंगा दशमांश से आगे देने से क्या होता है। हालेलुया। तो यहां क्या दिया है? भेंट देना परमेश्वर का हुक्म है। बाजू वाले बोले हुक्म है। हाँ, कोई मेहरबानी नहीं कर रहे आप, परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। बोलते हैं ऑफरिंग इज अ पार्ट ऑफ वर्शिप, यानी हमारे शरीरों के साथ हम भेंट भी दे रहे हैं, और ये आराधना है। जब हम आराधना करते हैं तो हम भेंट लेके आए हैं, परमेश्वर दोनों को देखना है। तो पता है जब हम होटल में जाते हैं तो वेटर आके ऐसा खड़े रहेंगे, यस सर, क्यों? उसको मालूम है टिप्स है ना, देखा है ना आपने। तो परमेश्वर चाहते हैं ऐसा खड़ा है क्या?
तो जब हम चिल्लर देते हैं ना, तो हम परमेश्वर को ऐसा बनाते हैं। समझ में आया? जब हम प्रभु को चिल्लर या बचा हुआ कुछ, मैं आपको कोई बुरा मत मानना, लेकिन मैं बोलता हूं आपको अमीर होना है ना, दिल से बाहर निकलना है। हालेलुया। परमेश्वर हमारे हृदय को देखता है। मैंने ये नहीं कहता कि वो नोट डालो, आपके हिसाब से डालो, लेकिन चिल्लर मत दो। हालेलुया। मैंने ये नहीं कहता किसी का पगार 5,000 है ये है, लेकिन आप बलिदान करके डालो, परमेश्वर खुश रहता है उसमें। आपके फैमिली के हिसाब से डालो, है ना। इसलिए यीशु मसीह ने जब उस विधवा को देखा, अच्छा उदाहरण है, तो ये सारे फरीसी लोग बहुत अमीर थे और वो देख रहा था कौन पैसे डाल रहा है। उसने कहा इस विधवा ने सबसे ज्यादा पैसे डाले। तो बताया ऐसे कैसे? शिष्य बोल रहा, बताया उसने अपने सारा धन अंदर डाल दिया, उसने बलिदान किया। हम मैंने कहता हूं सारा धन अंदर डालो, लेकिन उसका नाप देखो, नाप परमेश्वर क्या देखता है। भेंट यानी परमेश्वर कहता है भेंट लेकर उसके आंगनों में आओ। हाँ, और नंबर 7 खोलेंगे, गिनती का 7 का 10, नंबर 7, 10 to 17। यहां पर हम देखते हैं कि सभी 12 ट्राइब्स थे, 12 गोत्र थे। 12 गोत्रों ने भेंट लेकर आए, लेकिन अजब की बात यह है कि बाइबल में लिखने में 5 पेज गए हैं, लेकिन 5 पेज में वही भेंट दी गई है। अब घर में पढ़ो, लेकिन उसमें से एक बात मैं पढ़ता हूं। गिनती 7, 10 देखो, परमेश्वर हमारे हृदय को देखता है, हमारे भेंट को नहीं देखता। एक बात याद रखना, वो हृदय को देखता है, भेंट में नजर नहीं डालेगा। तो गिनती 7 का 10, फिर जब वेदी का अभिषेक हुआ, तब प्रधान उसके संस्कार की भेंट वेदी के आगे समीप ले जाने लगे। 11, तब यहोवा ने मूसा से कहा, वेदी के संस्कार के लिए प्रधान लोग अपनी अपनी भेंट अपने अपने नियत दिन पर चढ़ाए। 12, सो जो पुरुष पहले दिन अपनी भेंट ले गया वह यहूदा गोत्र का था। देखो, अभी जूड़ा के ट्राइब वाला पहले लिया, है ना। अमीनादब का पुत्र महोशोन था। 13, उसकी भेंट यह थी। अभी मैं एक ही गोत्र का पढ़ रहा हूं। अर्थात पवित्र स्थान वाले शकेल के हिसाब से 130 शकेल चांदी का एक परात, 70 शकेल चांदी का एक कटोरा, ये दोनों अन्न बलि के लिए तेल के सने हुए और मैदे से भरे हुए थे। 14, फिर धूप से भरा हुआ 10 शकेल सोने का एक धूपदान। 15, होम बलि के लिए एक बछड़ा, एक मेंढा और 1 वर्ष का एक भेड़ी का बच्चा। 16, पाप बलि के लिए एक बकरा। 17, और मेल बलि के लिए 2 बैल और 5 मेंढे और 5 बकरे और 1-1 वर्ष के 5 बकरे और 1-1 वर्ष के 5 भेड़ी के बच्चे। अमीनादब के पुत्र महोशोन की यही भेंट थी। 18, और दूसरे दिन, अभी 18 पर ध्यान रखो, और दूसरे दिन इसाचार का प्रधान सुआर का पुत्र नेतनेल भेंट लेकर आया। आप घर में पढ़िए, ये पूरा वर्णन 12 बार दिया गया है, वही चीज लेके आए हैं। आप देखो 2 पेज होंगे इसमें, पूरे पन्ने में 2 पेज पूरे भेंट से भरे होंगे, लेकिन क्या लाए हैं? सभी लोगों ने वही लाया है, लेकिन प्रभु ने वर्णन क्यों किया है बार बार? 12 गोत्र है, 12 आपको 10-10 लाइन मिलेंगे, यही बोलेंगे, यही लेकर आए, लेकिन प्रभु ने बार बार क्यों दिया है? वो बोल सकता था और बाकी लोगों ने भी यही चीजें लाई। प्रभु बताना चाहता है कि भेंट कितना महत्वपूर्ण है। हालेलुया। प्रभु बताना चाहता है कि हृदय में आपका क्या है, क्या लेकर आए, है ना। 12 गोत्रों ने यही चीजें लेकर आए। 2 पेज होंगे फुल, इसमें देखो 2 पन्ने होंगे, यही चीजें लिखी गई है ना। तो हमारा जो साधन है जीवन का, बोलो साधन, ये सीधा कनेक्शन रखता है हमारे देने के ऊपर। हालेलुया। फिर से बोलता हूं, हम जितना देते हैं उसके अनुसार आपके घर में सामान आएगा। हालेलुया। शॉर्टकट में बोलना चाहता हूं कि हमारा प्रोविजन जो है, साधन हमारे देने के ऊपर है। हालेलुया। और इसमें यह भी बताना चाहता हूं कि प्रभु हमारे हृदय को देखता है, हमारे नोट पर नजर नहीं रखता। वो देखेगा इसका 5,000 पगार है, इसने दशमांश दिया 500 हो गए, उसके ऊपर उसने भेंट भी दी। देखो दशमांश अलग है, भेंट अलग है। मैं बताना चाहता हूं
दशमांश 500 दिया, भेंट उसने 100 रुपए डाले, फिर भिक्षा है। देखो 4 चीजें हैं, मैं बताना चाहता हूं, आगे मैं पढ़ाऊंगा। बोलो टोट, TOAT, इंग्लिश में बोलता हूं, TOAT, टोट। बोलो टाइप्स, ऑफरिंग्स, आर्म्स गिविंग, टैक्स। ये याद रखना जीवन में, इंग्लिश वाले हिंदी में बताओ। बोलो टोट, टाइप्स, ऑफरिंग्स, आर्म्स गिविंग, टैक्स। यानी टाइप्स दशमांश होता है, ऑफरिंग आप कुछ भी दे सकते हैं, और भिक्षा, आर्म्स गिविंग यानी गरीबों को, विधवाओं को जो हम लेते हैं ना, तो इसके लिए हम उसके हिसाब से चलते हैं। और टैक्स यानी गवर्नमेंट का टैक्स में झोलझाल मत करना। बाजू वाले को बोलो, गवर्नमेंट के टैक्स में झोलझाल मत करना, वापिस नहीं तो आपको घटी आ जाए। तो ये चीजों में आप अच्छा इनकम टैक्स फाइल करते हैं, जो भरना है भरो, झोलझाल मत करो। जो बचाना है टैक्स के लिए वो कर सकते हैं, सेवक है ना, टैक्स में हम है ना, ATCC वगैरह वो कर सकते हैं। लेकिन आप टैक्स में आते हैं और गलत फिगर डाल के टैक्स नहीं भरते हैं, परमेश्वर देखता है। हालेलुया। तो टोट, और हिंदी में क्या कहेंगे, बोलो दशमांश, भेंट, भिक्षा और टैक्स। तो दशमांश पगार का 10वां अंश होता है, जो भी आमदनी है आपकी, और भेंट आप कुछ भी दे सकते हैं। जैसे हम बैंक में डालते हैं, पहले सप्ते में सबको पगार है, दशमांश डालेंगे, दूसरे चारों में भेंट देते हैं, भेंट आप 10 रुपया, 20 रुपया। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, परमेश्वर उस भेंट को देखता है, दशमांश प्रभु का ही हुक्म है। हालेलुया। पर आप उस वक्त आप टिप्स मत डालिए। हालेलुया। बोलो टिप्स। लेकिन थोड़े लोग तो दशमांश ही टिप्स देते हैं। आमीन। हाँ, और भिक्षा क्या है, जैसे आप भिक्षा देखो, जरूरत नहीं कलीसिया में देने के लिए। भिक्षा यानी आर्म्स गिविंग होता है, आप बाहर किसी गरीब को कुछ दे दिए, जो आपके बाजू वाले के पास पुस्तक नहीं है, आपने वो भिक्षा सुन, है ना, आप स्वयं अपने रूप से उसको पेन ला के दिया, बुक ला के दिया, और गरीब का छत में कुछ नहीं, छत का कवर ला के दिया बारिश में, ये भिक्षा होता है। हालेलुया। तो ये जरूरत नहीं कि कलीसिया में देना है, नहीं तो कलीसिया में हम विधवाओं के लिए 100 रुपया लेते हैं। आप किधर नहीं है तो यहाँ डाल सकते हैं, हम उसको ऐसे ही चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं। और टैक्स जो है ये आपके और गवर्नमेंट के बीच में है। हालेलुया। जो सरकार का टैक्स है आपको भरना है। तो 4 चीजें हैं, बोलो टाइप्स, दशमांश, ऑफरिंग्स, भेंट, आर्म्स, भिक्षा, टैक्स, सरकार का टैक्स। हालेलुया। तो ये 4 चीजों में आप ध्यान से अगर जो जीवन जिएंगे, आपको कोई गति नहीं होगी। हालेलुया। तो यहां पर क्या कहने का मतलब है, रोमियो 14:12 कहता है, सो हम में से हर एक परमेश्वर को अपना हिसाब देगा। रोमियो 14:12। अभी बहुत से लोग ये वचन को बोलते हैं कि हिसाब यानी जो भी है सेवक आए, लेकिन हम यूनानी भाषा में हमने देखा है इसका अर्थ है पैसा ही। ग्रीक वर्ड में उसका फाइनेंस का ही है। भले हम बोलते हैं सबको प्रभु का हिसाब देना है, वो सही है, हम लोग सेवक आए का तो हिसाब देना ही है, हमने क्या क्या किया जीवन में। लेकिन यहाँ पर असली में रोमियो 14:12 ग्रीक वर्ड जो है ओरिजिनल है, हमारा पैसों का हिसाब देना है। हालेलुया। अब देखिए डिक्शनरी में हिब्रू और यूनानी शब्द का मतलब क्या है। ये रोमियो 14:12 का वो फाइनेंशियल अकाउंट्स मांगेगा। अब कहां पर पैसे गवा रहे थे, कहां पर खाली फिली पैसे खर्च कर रहे थे, सब हिसाब मांगेगा। हालेलुया। है ना। तो हमें पैसों का भी हिसाब देना है, सबका हिसाब देना है। आमीन। अभी समय है मेरे पास कितना, देखो हम पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे नीति वचन 3:9, प्रोव्स 3:9-10। हालेलुया। प्रोव्स 3:9-10 क्या लिखता है, ऑनर द लॉर्ड विद योर वेल्थ, विद द फर्स्ट फ्रूट्स ऑफ ऑल योर क्रॉप्स, देन योर बार्न्स विल बी फुल। डू नॉट वॉक अकॉर्डिंग टू दिस वर्ल्ड आफ्टर रिचेस, एजुकेशन, मनी। है ना। हालेलुया।
नीति वचन 3:9, अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की पहली उपज देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार तेरे खते भरे और पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। हालेलुया। यानी हर एक आमदनी का ना हमें दशमांश देना है। याद रखो, आप सिर्फ अगर पगार सोच रहे हैं ना, गलत है। अगर जो आपको कोई प्रॉपर्टी मिल रही है, दशमांश देना पड़ेगा। हालेलुया। कितना देंगे, ऐसा सोचते हैं ना अभी मन में, लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं, प्रभु उससे डबल देता है बात। हालेलुया। यानी जैसे जैसे प्रभु आपको आमदनी देता है, हमारे वचन के अनुसार हम बोल रहे हैं, हमारा कुछ नहीं है इसमें, वचन देता है, सबका दशमांश देना। बैंक में इंटरेस्ट आता है, दशमांश बाजू में रखो। बैंक का डिविडेंड आता है, दशमांश। हर एक चीज ट्रैक रखो, प्रभु देखता है आप क्या करते हैं। हालेलुया। कभी कभी एक चीज साथ में नहीं होता तो साल के एंड में दे दो, लेकिन पगार का तो दशमांश आपको महीने में आता है। लेकिन बाकी सारी चीजें कुछ ना कुछ आते रहती हैं। पता है, गांव में हम जाते थे तो कोई कोई अपनी संपत्ति बेचते थे, तो संपत्ति का दशमांश देते थे, और उनके पास पैसे नहीं रहते थे। देखो, अलग अलग चीजें हैं। अगर जो किसी पास पैसे नहीं है ना, तो वो क्या करते थे, वो दशमांश का हिसाब से वो खेती की उपज लेकर आते थे। हालेलुया। तो वो भी दशमांश ही हुआ। वो क्या करते थे, खेती में से जो भी है, अम्बा, पपैया, वो दशमांश का वैल्यू लेकर कलीसिया में देते थे। वो पास्टर को क्या करना है वो जाने। हालेलुया। तो हर चीज का दशमांश ये परमेश्वर के नियंत्रण। क्या दिया है, अपनी संपत्ति के द्वारा अपनी भूमि की पहली उपज, है ना। असली में बहुत से लोग पहला पगार भी प्रभु को देते हैं। हालेलुया। यहाँ क्या दिया है, देखो, अपनी संपत्ति के द्वारा अपनी भूमि की पहली उपज, बोलो पहली उपज, देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार तेरे खते भरे रहेंगे और रसकुंडों में नया उमड़ता रहेगा। हालेलुया। तो जब आप, है ना, पहला चीज, है ना, बताए, पहला प्यार, पहली संपत्ति, पहला पगार हमने भी दिया है। पहला पगार कोई कोई सीधा प्रभु को देते हैं। प्रभु आपको कभी घटी होने नहीं देगा। हालेलुया। देखो, ये सारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट ना आपको दुनिया वाले नहीं सिखाएंगे। हालेलुया। आप दुनिया में जाएंगे ना, एमबीए करो, ये सब नहीं सिखाएंगे। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे तो ये बिल्कुल बोले क्या पागल है, कुछ भी बोलता है। हालेलुया। लेकिन मैं कहता हूं आप इससे जीत जाएंगे। आमीन। मैं कहता हूं परमेश्वर लूका में दिया गया है, आप दे दो तो तुम्हें दिया जाएगा दबा दबा कर उभरता हुआ लोगों के द्वारा। वो भी बराबर वचन पढ़ो, किसके द्वारा, लोग ही आकर देने वाले हैं। लूका वचन याद नहीं, मुझे अगली बार दबा दबा कर दे दो, प्रभु को दे दो तो तुम्हें दिया जाएगा दबा दबा कर उभरता हुआ लोगों के द्वारा। प्रभु देगा लोगों के द्वारा। हालेलुया। हालेलुया। तो अभी पढ़ाने के लिए बहुत कुछ है, मेरे पास समय कम है, हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। लेकिन एक चीज याद रखना आज के लिए, बोलो, टोट्स, टैक्स, ऑफरिंग्स, आर्म्स गिविंग, टैक्स और दशमांश, फिर क्या, बेट, भिक्षा, सरकार का टैक्स। तो ये आप सरकार का टैक्स में नहीं आते तो छोड़ दो, लेकिन बाकी तीन में कहीं ना कहीं कुछ करो, है ना। दशमांश तो देते ही हैं, और भेंट भी आप प्रभु को टिप्स मत दो। हालेलुया। बाजू वाले को टिप्स मत दो। तो प्रभु वेटर नहीं है, हमारे लिए ठहरता है। अरे कभी पैसा, अरे वेटर ठहरता है ना, तो हम प्रभु के लिए ठहरते हैं, क्या प्रभु हमारे लिए ठहरेगा? हम प्रभु की बाट जोते हैं ना, तो हम कैसे टिप्स दे सकते हैं? मतलब प्रभु कहता है सोच समझ कर डालिए, सोच समझ कर। और ये भी ध्यान रखिए, मैं पैसों का कुछ क्या कहते हैं भाषण नहीं दे रहा हूं, मैं वचन का भाषण दे रहा हूं। हालेलुया। मैं वचन के अनुसार जो दिया गया है आपको जीवन में अच्छी
संपत्ति घटी नहीं होगी, इसके अनुसार चले। मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ वचन से पढ़ा हूँ, है ना। और अगर जो किसी को कुछ डाउट है आप पूछ सकते हैं। कुछ कभी कभी बहुत सारा रहता है, संपत्ति में बहुत सारा लफड़ा रहता है। कोई कोई बोलता है मुझे ग्रॉस देना है क्या, उसमें पीएफ आ जाता है ना, प्रोविडेंट फंड काटते हैं ना। तो कोई कोई लोगों को चुभता है ना देते समय, तो बोलते हैं प्रोविडेंट फंड के साथ दो पास्टर। मैं बोला क्रॉस देना पड़ेगा, है ना। अरे 5,000 में से प्रोविडेंट फंड 600 कटता है ना। तो बोलते पास्टर 600 काट के उसका दशमांश दो। बोला नहीं 5,000 का देना पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि 600 रुपया तो आपका फंड ही है ना, आपको जमा हो रहा है ना, आपको मिलने वाला ही है। तो ऐसे सारे प्रश्न रहते हैं, लेकिन सब मेरे पास भी था। लेकिन याद रखो, बोलो दशमांश, भेंट, भिक्षा, सरकार का टैक्स, ये 4 चीज में ना आपको एक खोट मत करना। आपको प्रभु कभी घटी होने नहीं देगा। हालेलुया। अब मैं उदाहरण देना चाहता हूं, पता है कोलगेट कंपनी, अभी मैं एकदम 100% श्योर नहीं हूं, कोलगेट कंपनी का जो मालिक है ना, वो विश्वासी बाहर की कंपनी है। पता है वो कितना दशमांश देता था? दशमांश बोल ही नहीं सकते, 50वां हिस्सा। 1/50, सोचो कितना होगा। करोड़पति आज कैसा है देखो उसका कंपनी। हालेलुया। आप खोज सकते हैं, देखो दशमांश कुछ नहीं है। 50वां यानी कितना हो गया? 10% किधर, 50 उससे भी ज्यादा है, मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन सोचो कितना, 60 बोल रहे थे। 1 लाख में से 60,000 दे रहा है प्रभु के काम के लिए। 1 लाख उदाहरण दे रहा हूं, 1 करोड़ तो कितना हो गया? तो इसके लिए आज उसकी कंपनी कैसी है देखो। हालेलुया। आप कभी हिचकिचाओ मत, आपको दशमांश लगेगा, चुभेगा। और मैं कहता हूं ना, जब चुभता है ना वो सही है। जब चुभकर हम देते हैं ना तो वही बलिदान है। हालेलुया। मेरे साथ भी हुआ था, इसलिए मैं बोलता हूं, है ना। पता है पास्टर बेनी हिन जो थे, समय कम है बोलता हूँ, पास्टर बेनी हिन ने उसकी आपके बुक पढ़ो प्रॉस्पेरिटी एंड ब्लेसिंग में, है ना। उसके पास वो बिल्कुल पैसे नहीं थे खीसे में, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली, लेकिन प्रभु ने कहा वो दे दो। और मीटिंग में आया था, जैसे वो विधवा थी ना, उसके पास उतने ही पैसे थे, और परमेश्वर ने कहा वो बेड में डाल दो। और वो 4 बार सोचने लगा। आप उसकी पुस्तक में पढ़ सकते हैं, लेकिन जब उसने डाला तो आप देखते हैं बेनी बाद में क्या हुआ। हालेलुया। ये शुरुआत की बताता हूं। आमीन। हम खड़े हैं। कभी कभी प्रभु आपको चुनौती देगा इस क्षेत्र में, आप भले सलाह ले लो, है ना, घाये में कुछ मत करो। ऐसे क्षेत्र में सलाह लेना अच्छा है 4 लोगों से। हालेलुया। प्रभु के दासों से सलाह लो, दुनिया वालों से सलाह मत लो। हालेलुया। दुनिया वाले बोलेंगे अरे 10% मुझे दे दो। हालेलुया, वो मेरा कमीशन है बोलेंगे। आमीन। जो भी चीज पैसों के क्षेत्र में आप आत्मिक व्यक्ति से बात करो, कोई लीडर, पास्टर जो सच्चा जीवन जीता है, और उसी के पास बात करो जिसका जीवन आप देख रहे हैं। वो भी ध्यान रखो। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो आजकल पैसे की दुनिया में कुछ भी होता है, तो ऐसे लोगों को से आत्मिक मारो जो आपने जीवन देखा है उसका। हालेलुया। प्रार्थना करेंगे। हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, ये सारा पैसा आप ही का है प्रभु, और आप ही को हम दे रहे हैं। हे पिता परमेश्वर, तूने कहा है प्रभु, अपने सब संपत्ति का पहली उपज दशमांश मेरे भंडार में आए, और तब मैं उभरता हुआ, दबाता हुआ लोगों के द्वारा आपको दिया जाएगा। धन्यवाद प्रभु। मेरे पास बहुत है, मेरे पास बहुत है, क्योंकि मैं प्रभु के आंगन में भेंट डालता हूं, दशमांश डालता हूं। इसलिए मेरा फ्रिज भरा हुआ है, मेरा पर्स भरा हुआ है। अपने बटुओं को बाहर निकालो, अपने पर्स को बाहर निकालो और ऊपर पकड़ो।
हालेलुया। और बोलो इसीलिए कि मैं प्रभु के राज्य में हर समय रीति के अनुसार, वचन के अनुसार पैसा डालता हूं। इसीलिए मेरे पास बहुत है, मेरे पास बहुत है, मैं दूसरों को भी दे सकता हूं। मेरे पास बहुत है, मेरा फ्रिज भरा हुआ है, उभरता हुआ, उसमें से मैं दूसरों को देता हूं। मेरा बिजली का बिल समय पर भरता हूं, मेरा टेलीफोन बिल समय पर भरता हूं, मेरा कोई कर्जा नहीं है, मैं किसी का कर्जदार नहीं हूं सिवाय प्रेम का। मैं किसी का कर्जदार नहीं हूं सिवाय प्रेम का। मेरे पास बहुतायत से है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा जो मुझ में विश्वास करेगा वो बहुतायत का जीवन पाएगा, और उसमें मेरे पैसे भी शामिल हैं। और सभी लोगों ने कहा, और सभी लोगों ने कहा, और सभी लोगों ने कहा, आज वाले बोलो मेरे पास बहुत है, आप सोच भी नहीं सकते। हालेलुया। बैठ जाइए।